चलो दोस्तों, हम लोग पेपर कर रहे हैं और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि रात में हम लोग अभी 10:30 बजे पढ़ रहे हैं और बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो 10:30 बजे क्लास ले रहे हैं, रात की 10:30 बजे की क्लास, है ना। ये आपके डेडिकेशन को दिखाता है और यही डेडिकेशन हम लोगों को सफलता के पथ पर पहुंचाएगा और हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाएगा। चलिए, पेपर का पहला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक, तो देखो बेटा, अति धन अधिक, तो ये बेटा कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। ई के बाद अगर आए तो या हो जाता है, ठीक है ना। तो अति धन अधिक यानी बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे? हाँ, अगला देखिए, क्वेश्चन गद्यांश का है ना। प्रश्न 2 से प्रश्न 6 तक गद्यांश है। मैं पढ़ता हूं धीरे धीरे, आप लोग भी ध्यान देंगे इस पर, ठीक है ना। भले आराम से मैं पढ़ूंगा, आप अपना ध्यान देंगे। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे वाली होती है, तो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ आर्थिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है इक या एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार का वाहन था, किंतु किफायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षक का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कशीदार कारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, इक्के और तांगे के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। मतलब ये पूछ रहा है कि वाहन कैसे प्रभावित हुए। बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा, तांगे का प्रयोग होने लगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, भारी का प्रयोग होने लगा। देखो, हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा, इसमें हमने एक चीज देखा कि समय बदलता गया, जिसमें इक्का जो था वो होता तो एक आदमी के लिए था, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बदलावों के तहत क्या किया जाने लगा, एक व्यक्ति के बैठने वाले वाहन में भी एक से ज्यादा लोग बैठाए जाने लगे। यानी कि बाहरी, इसका क्या होगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। ठीक है ना, तो ये सही है। बाकी आप देखेंगे अगला, घोड़ों के पैरों को किस रूप से सजाया जाता था। अभी हमने सबसे नीचे वाली लाइन थी, मुझे खूब याद आ रहा है, जिसमें लिखा था कि कौन से काशीदार कारी वस्त्र डाले जाते थे। नए नए उनके पैरों में क्या डाली जाती थी, नाल डाली जाती थी, पीतल के घुंघरू लगाए जाते थे और ये काशीदाकारी वस्त्र लगाए जाते थे पैरों में। अगला देखें, तांगा किस रूप में इक्के से अलग है। देखो, हमने देखा तांगा बड़ा होता था, इक्का छोटा होता था, उसमें भी बताया गया था। भारी और बड़ा वाहन, हाँ ये बात तो सही है। तांगा क्या था, भारी भी था इक्के से और बड़ा भी था। भारी और हल्का तो ये गलत हो गया।
छोटा यही गलत हो गया, हल्का भी गलत हो गया, छोटा और भारी ये गलत हो गया। तो यही पहला ऑप्शन ही सही हो गया कि तांगा जो था इक्के की अपेक्षा भारी भी था और बड़ा भी था। ठीक है बेटा, अगला देखिए, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता था? तो देखो, जो परिवहन का साधन था वो सामाजिक प्रतिष्ठा, आज भी तो बेटा ऐसा होता है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं वो वैगनार गाड़ी लेके घूमते हैं, थोड़ा संपन्न हो गए तो डिजायर या स्विफ्ट ले लेते हैं, लेकिन जो लोग संभ्रांत हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेके घूमते हैं, है ना, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, और जो और ज्यादा बढ़िया एलिट क्लास आगे वो फिर क्या हो जाते, लग्जरी कार में आ जाते, मर्सिडीज, ऑडीज, इनमें। तो आदमी क्या करता है, सारी चीजों को अपने सिस्टम के हिसाब से क्या करता है, मेंटेन करता है, सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से मेंटेन करता है। तो पहला वाला ऑप्शन जो हो गया वो बिल्कुल सही है। तांगे और इक्के के कितने प्रकार थे? तीन प्रकार थे, तीन प्रकार थे, दिखाऊं क्या? बग्गी, फिटन और टमटम। कितने प्रकार थे? तीन प्रकार थे, बग्गी, फिटन और टमटम, ये तीन प्रकार थे। ठीक है बेटा, तो कितने प्रकार थे? तीन प्रकार थे। तीन प्रकार थे। ठीक है बेटा, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति, राघव, राजा, राम। देखिए, जहां व्यंजन या वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहां पर भी देखिए, रा, 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 तो कौन सा अलंकार होगा? हाँ, समझिए आप इस बात को कि नहीं समझ गए? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है, यहां पे आगे के नीचे लाइन होगी क्योंकि यही अव्यय है इसमें। तो देखिए, जो अव्यय सीता का और रमा का संबंध बचा रहा है वह संबंध बोधक अव्यय होगा। तो ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? संबंध बोधक। देखिए, ये क्या बता रहा है, सीता और रमा का संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? कि सीता के आगे है रमा, इन दोनों का संबंध बता रहा है। तो ये कौन सा अव्यय होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक है बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अब देखो बेटा, ये वाक्य लिखा है, अब इस वाक्य को आपको ऐसे बनाना है कि इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या बनेगा। चलो बताओ, है घूमना सुबह अच्छा है, तो इसका क्या बनेगा? सुबह घूमना अच्छा है। ये डी वाला सही है। आप सब बिल्कुल सही कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है इस लेवल का अगर पेपर आएगा तो आप लोग क्या करोगे? चीर दोगे, फाड़ दोगे, मार दोगे, काट दोगे। हाँ, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मात्र भूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। बेटा, ये उल्लाला है, ये क्या है? उल्लाला है। ठीक है ना, और उल्लाला में क्या होता है? 15 और 13 होती हैं। अच्छा, ये गलत है, ये होगा 15 14 लिख गया, 15 13 होगा। अब देखो, कॉमा से गिन लेते हैं हम लोग, कॉमा से लेकर यहां तक। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हो गए 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गए। समझिए मेरी बात को। तो ये उल्लाला है, इसमें 15 और 13 का सिस्टम बैठ रहा है, 15 13 15 13, करेक्ट। और 15 13 मिला के 28 वाला सिस्टम बैठ रहा है। तो पहला ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। वो धोखे से 14 लिख गया था, गलती से लिख गया होगा। उल्लाला होता है, उसमें 15 और क्या होते हैं? 13 होते हैं। सचिन, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो क्या?
हाँ दो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। अंग भरना, बेटा ये अंग लगाना या अंग भरना का मतलब होता है गोद ले लेना, गोद में लगा लेना, गले से लगा लेना, सीने से लगा लेना। तो इसमें देखो रो पढ़ना गलत है, गले लगा लेना सही है, बदल जाना गलत है, मूर्ख बनाना ये भी गलत है। अंक भर लेना मतलब गोद में ले लेना या गले लगा लेना, ठीक है, याद रखेंगे ये। कभी भी बेटा ये प्रश्न ना परीक्षा में अब आज के बाद आपके सामने पड़े तो गलत नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है संयोग और वियोग किस रस के रूप होते हैं। देखो बेटा एक रस होता है श्रृंगार, हालांकि देखो ये श्रृंगार गलत लिखा है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, ऐसे ये नहीं होगा बीच में। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। बेटा संयोग श्रृंगार वह श्रृंगार होता है जिसमें नायक और नायिका साथ साथ हो, ठीक है ना, उनके मिलने का वर्णन हो रहा हो। और वियोग श्रृंगार क्या होता है, वह होता है जिसमें नायक और नायिका अलग अलग हो। जैसे संयोग श्रृंगार की अगर मैं बात करूं तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका है, सौह करें भौहन हंसे देन कहें नट जाए। ये एग्जाम्पल है, मैंने विस्तार से रस वाली क्लास में आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि नायक और नायिका के वियोग का वर्णन होता है, उनके एक दूसरे से दूरी का वर्णन होता है। जैसे निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे, ठीक है ना। तो ये विस्तार से रस वाली क्लास में हमने पढ़ा है। अच्छा रस से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, रस का निर्माण किस धातु से हुआ है? बिल्कुल सही बताया, शाबाश मेरे बच्चे, श्र से हुआ है। ये इसीलिए तो मैं कहता हूं मेरे बच्चे टॉप मारते हैं हमेशा, ठीक है ना। दिखावा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल पढ़ाई है। रस का निर्माण हुआ है श्र धातु से, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो 60% बच्चा इसे इसका आंसर लगा पाएगा, केवल 60%, ठीक है ना। तो ये आप आज के बाद याद कर लीजिए, रस का निर्माण किससे होता है? श्र धातु से होता है, ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। अगला देखिए, रात के 11 बजे भी अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप में कुछ तो कुछ टैलेंट होगा, और 11 बजे आपके टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो वो टीचर भी आपके प्रति डेडिकेटेड होंगे। बताइए सही कह रहा हूं ऋषि? गलत तो नहीं कह रहा हूं? नींद तो नहीं आ रही? ओके। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, और क्या इसे कन्वर्ट करना है? कर्मवाच्य करना है। मेरे बच्चे एक मिनट सुनो, मैंने आपको बताया था कर्मवाच्य की, एक मैंने ट्रिक बताई थी। कर्मवाच्य बनाते समय या तो से लगा देते हैं या द्वारा लगा देते हैं। तो ये पिताजी 2 तरीके से बनता है, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, या फिर ये ऐसा बनेगा पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। अब देख लेते हैं इन दोनों में कौन सा है। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा जा रहा है, ये देखो ये तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, पत्र पहले आ गया। पिताजी ने पत्र पढ़ा, ये गलत, ये तो कर्तवाच्य हो जाएगा। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ये सही हो जाएगा। पिताजी पत्र पढ़ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पिताजी से पत्र पढ़ा। अगर ये भाववाच्य कहता तो होता पिताजी से पत्र नहीं पढ़ा जा रहा है। समझिए मेरी बात को, मुझसे कूदा, मुझसे खेला, मुझसे दौड़ा, और कर्तवाच्य होता तो पिताजी पत्र पढ़ते हैं, मैं खेलता हूं, मैं कूदता हूं, मैं लिखता हूं, ऐसे। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? ठीक है, योजक चिन्ह बेटा होता है ऐसे वाला। अब ऐसे देखो मेरे बच्चे याद रखना, एक तो ऐसे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और ऐसा ही डिट्टो एक चिन्ह होता है जिसे कहते हैं निर्देश चिन्ह। जब कोई चीज निर्देशित की जाए, कोई चीज बताई जाए, तब भी ऐसे ही चिन्ह लगता है, लेकिन तब वो होता है निर्देश चिन्ह। अब देखो शिवाजी और शिवेश भाई बहन है, बस देखो यही योजक चिन्ह है बीच में। हेमा गुनगुन माया सहेलियां है, तो ये अल्प विराम है,
ठीक है। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई, अब देखो रोहन ने कहा, ये भी आपको योजन लग सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, उसकी बात को बता रहा है। रोहन ने कहा डैश, मतलब निर्देश, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रहा हूं, रही हूं, ठीक है, इसमें तो कोई नहीं। तो ये, इसमें गलती मत कर देना आप, ये है योजक चिन्ह, गॉट इट। जहां योजक चिन्ह होता है वहां कौन सा अलंकार बन जाता है, द्वंद्व अलंकार, सॉरी समास। कौन सा समास बन जाता है, द्वंद्व समास बन जाता है, क्योंकि बीच में और लग जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प को जानिए। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का समूह, 7 नदियों का, सिंधु बहुत से लोग सागर समझते हैं, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों, यही सही हो जाएगा। ये दोनों सेम हो गए, कोई बात नहीं, गलती है तो सेम हो जाए चाहे ना हो जाए, हमें क्या मतलब। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों का, कहते नहीं सप्त सैंधव क्षेत्र है ये, समझ रहे हो मेरी बात को, सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास, सप्त सैंधव वाला क्षेत्र था ये, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र। ऐसे करके ये सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास, ये जो थी वो सप्त सैंधव वाला क्षेत्र था, ठीक है ना, इसी को कहते थे सप्त सिंधु क्षेत्र या सप्त सैंधव क्षेत्र, गॉट इट। लड़कों तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, पीछे बैठे ही हो बस। हाँ सर्दी तो बहुत है मैं मान रहा हूं, लेकिन पढ़ो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ, और यही बेटा अगर पूछ लेता उपकार को न मानने वाला तो होता कृतज्ञ, तो कृतज्ञ होता, ठीक है ना। ये उपकार को नहीं मानता है, जैसे तुम्हें मैं 20 रुपए दे दूं और तुम जीवन बहुत जरूरत है तुम्हें, ठीक है ना, तो तुम उस 20 रुपए का एहसान जिंदगी भर मानो तो तुम कृतज्ञ हो गए। लेकिन तुम क्या करो, जरूरत पड़ने पे तो हमसे पैसे ले जाओ और बाद में उसका एहसान भी ना मानो, हमें देख के मुंह भी घुमा लिया करो, तो तुम क्या हो गए, समझ गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो थे वो क्या थे, कृतज्ञ थे, किसके, सुदामा के, क्योंकि सुदामा ने बचपन में एक बार उनकी मदद की थी, और इसीलिए जब सुदामा उनके पास पहुंचे, जब वो द्वारकाधीश बन गए, तब सुदामा जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने सुदामा के लिए सब कुछ किया। मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मणी पकड़ी बाह, ऐसी तुम्हें का भई संपत्ति की अनचाह, कहत रुक्मणी कान में यह दो कौन मिलाप, करत सुदामा आपसो होत सुदामा आप। ये कहानी है कि श्री कृष्ण के पास जब सुदामा पहुंचे तो चावल ले गए थे, और श्री कृष्ण जी ने पहली मुट्ठी खाई तो उन्हें पूरा पृथ्वी लोक दे दिया सुदामा को, और जब दूसरी मुट्ठी उन्होंने अपने मुंह में डाली तो पूरा स्वर्ग लोक सुदामा के नाम कर दिया, और तीसरी मुट्ठी में बैकुंठ का नंबर था, और बैकुंठ भगवान विष्णु और लक्ष्मी का घर है। तो जैसे ही तीसरी मुट्ठी डालने वाले थे तो रुक्मणी ने बाह पकड़ ली उनकी, श्री कृष्ण की। मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मणी पकड़ी बाह, और रुक्मणी ने बाह पकड़ी और श्री कृष्ण के कान में क्या कहा, भैया ये कौन सा मिलाप है, करत सुदामा आपसो, अपने जैसा तो सुदामा को बनाए दे रहे हो तीनों लोगों का स्वामी, और हो तो सुदामा आप, और खुद सुदामा जैसे हुए जा रहे हो, है ना। तो ये क्या है, ये कृतज्ञता का भाव है कि आपकी जरूरत में कोई व्यक्ति अगर जरूर मदद करे तो सदैव उसका एहसान मानना, सदैव उसका उपकार मानना। समझिए मेरी बात को। हम लोग बेटा रात रात भर पढ़ा रहे हैं तुम्हें, इसमें से बहुत बच्चे सफल हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी आंखों के सामने सिलेक्शन रखे आप लोगों के। बहुत से आएंगे मिलने, बहुत से कहेंगे ठीक है हो गया क्या दिक्कत है, समझ गए मेरी बात को। तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से भी कह रहा हूं, आपने जिससे भी पढ़ा है, जब भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, एक बार उसे शुक्रिया जरूर करना, आप एक बार उसे धन्यवाद जरूर करना, ठीक है। तो ये आप समझ गए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। कनक, कनक माने देखो धतूरा होता है, कनक माने होता है सोना, तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया सोना, तो हमारा आंसर। यार मैं फिर बता रहा हूं, ऐसा धोखे से पेपर अगर तुम लोगों के हत्थे चढ़ गया तो तुम लोग खा जाओगे पेपर को, मुझे पता है ना, क्योंकि इतनी जबरदस्त तैयारी है तुम लोगों की।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ का विकल्प क्या होता है? निस्वार्थ। क्या होता है? वेरी गुड। बोतल में दूध, अधिकरण में पे, तो क्या होगा इसका? अधिकरण कारक चिन्ह होगा। यूट्यूब वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ में आ रहा तुम्हें? हाँ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट, खाली स्थान, आना, सामान्य भविष्य काल। देखो यार, सबसे पहली चीज क्या है? भविष्य काल में ही बनाना है, ये फ्यूचर में ही बनाना है। तो मैं आ गई तो ये तो फ्यूचर हुआ नहीं। मैं आके गई, ये भी फ्यूचर नहीं हुआ। मैं आएगी, ये तो फ्यूचर हो गया। मैं आके चली गई, तो हमारा विकल्प कौन सा होगा? स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। आएगी मतलब फ्यूचर टेंस, भविष्य काल में है। ठीक है, तो ये तीनों जो थे भविष्य नहीं थे, इसलिए ऑप्शन जो हमारे पास बचा वही सही होगा। बहुत बार दिमाग लगाना पड़ता है, केवल ऑप्शन के माध्यम से ही आ जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा। देखो मेरे बच्चे, इसमें 2 धातुएं हैं क्रिया की, एक तो रंगना और एक लगा। तो जब भी 2 क्रियाएं एक साथ आती हैं तो वो संयुक्त क्रिया होती है। ये बात मैंने आपको कई बार ग्रामर में बताई है। जब भी 2 धातु क्रियाएं एक साथ आए, धातु शब्द एक साथ आए, तो समझिए आप मेरी बात को। हाँ, मोहन पढ़ने लगा, पढ़ना और लगना, तो ये क्या होगा? संयुक्त क्रिया होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। तो बेटा हंस का स्त्रीलिंग होता है हंसिनी। ओ मेरी हंसिनी, समझिए आप मेरी बात को, है ना? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार का स्त्रीलिंग होता है कुम्हारिन। ठीक है ना? ये वाला भी सही है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तो देखो, चुटिया, चिड़िया, डिबिया, ये सब क्या होता है? बहुवचन होते। चुटिया, चंद्रबिंदु लग जाती। या जिसके अंत में, या जैसे चिड़िया, जिसके अंत में या आ रहा हो उस पर चंद्रबिंदु लगाकर बहुवचन बना देते हैं। ठीक है ना? डिबिया तो डिबिया हो जाएगा। ठीक है ना? चिड़िया, चिड़िया, चुटिया, चुटिया, पहला वाला ही सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। अब कृपण का वर्ण विच्छेद करना है। देखो, तो सबसे पहले का है, प्लस री ऋषि है, प्लस पा है, प्लस छोटा आ है, प्लस ड़ा है, प्लस छोटा आ है। डी ऑप्शन, हाँ सही है, डी ऑप्शन है बेटा। ठीक है यार, क्या है ये? ऐसे प्रश्न आएंगे, वर्दी सिला लो फिर तुम लोग आज ही। हाँ, और ये पेपर है, ऐसा मत सोचना मैं अपने आप छाप लाया हूं सरल सरल क्वेश्चन। ये पेपर है, पूछा गया परीक्षा में, पेपर है। ठीक है ना? हिंदी में तुम लोग अगर 1 नंबर भी कटाना तो मारते मारते भूत बना दूंगा मैं। इतनी मेहनत कर रहे हो, रात रात भर पढ़ रहे हो, दिन दिन भर पढ़ रहे हो, 11-11 घंटे पढ़ रहे हो, 12-12 घंटे पढ़ रहे हो पूरे दिन में तुम है? निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शब्द पहचानिए। देखो, ऐसे तो कृष्ण लिखा नहीं जाता, कृष्ण ऐसे भी नहीं लिखा जाता, ये भी नहीं। लाला, लड़कों, तुम भी तो कुछ बोलो है।
अच्छा, छोटी चीजों में बोलते नहीं हो? अच्छा, नहीं हम के ये मन मन में कह रहे अरे सर जब ये नहीं कोई नहीं बता पाएगा तब हम बताएंगे। ऐसा ही है? तो अब शांत रहो, ये केवल लड़के बताएंगे। पढ़ो। हम्म, क्या पूछ रहा है प्रश्न? बेटा विशेषण ही तो नहीं पूछ रहा है ये। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों, ठीक है, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द की विशेषता बताता है। यानी ये क्या पूछ रहा है? प्रविशेषण पूछ रहा है। प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। यहाँ पे विशेषण है ऊंचे ऊंचे, लेकिन ऊंचे ऊंचे की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो क्या हो गया? देखो उसने क्या कहा, वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करें। उसने ये नहीं पूछा कि विशेषण बताइए, उसने कहा विशेषण की भी विशेषता जो बता रहे हैं वो बताइए। तो विशेषण तो है ऊंचे ऊंचे, पहाड़ों की विशेषता क्या है? ऊंचे ऊंचे। लेकिन ऊंचे ऊंचे की विशेषता क्या है? कि बहुत ऊंचे। तो यही क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प का सही विकल्प है। वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। पहला ही वाला सही है, सबका नाम। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो मेरे बच्चे बताओ जरा सोच के, है? अंधा योग ये धर्मवीर भारती की है। बाकी सब मुक्तिबोध की हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे। अंधा योग किसकी है? धर्मवीर भारती की। बाकी ये तीनों किसकी है? हाँ, मुक्तिबोध, हाँ जी की है। ठीक है, यही वाला सेगमेंट आपका थोड़ा सा कमजोर है। निम्नलिखित विकल्प, पृथ्वीराज रासो लिखी चंदवर दाई ने, राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी। ठीक है ना? वाल्मीकि ने रामायण लिखी, हर्षवर्धन ने नागानंदिका और प्रियदर्शिका लिखी। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से वो सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म है। आज देखो सामासिक युग्म क्या होता है, जैसे हम कहते हैं रोटी वोटी, कपड़ा बपड़ा, ऐसे बोलते हैं कपड़ा बपड़ा। तो ऐसे ही आचार विचार बोलते हैं। या तुम्हारे में आचार विचार ठीक नहीं लग रहे, तो क्या होगा? आंसर बी सही हो जाए। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया था? यार देखो ये वैसे सलाका सम्मान क्षेत्र जो है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था क्योंकि ये इसमें ये भी सही है। ठीक है ना? हाँ, भाषा संस्कृति, लेकिन दिया एक्चुअल में ये दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। मुझे खूब याद है, आयोग ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था। ठीक है ना? बोनस दिया था एक सबको। वैसे ज्यादा सही जो है वो डी वाला है, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। अगर ये विकल्प ना आता साथ में तो फिर डी ही होता ऑप्शन। दोनों नहीं आएंगे, कैसे आ जाएंगे जब एक बार कैंसिल कर दिया प्रश्न को? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। अब इसमें शब्द ही नहीं है।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान, अच्छा ये सेम हो गया छोड़ो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखो उपसर्ग आगे वाला पीछे वाला, आगे वाला पहले वाला, तो पुनर्जन्म में पुनर, कुधर्म में कु, आजीवन में आ, दिखावा में कोई उपसर्ग नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया? दिखावा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। प्रत्यय मतलब बेटा बाद वाला, पीछे वाला। इंसान, इसमें है मदद नहीं है। जादूगर, जादू, अच्छा सही में वो यार कैसे गलत हो रहा है। प्रश्न बना है तो इंसान में भी नहीं है भैया, मदद में भी नहीं है, समझ में भी नहीं है, जादूगर में है केवल प्रत्यय। ठीक है, तो सही आंसर हमारा सी। देखो भाई ये एक और पेपर हमने कर लिया, ठीक है ना। ऐसे ही आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। मन लगा के पढ़ते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।